नमस्कार दोस्तों। नाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से पंचायती राज की। ठीक है, पंचायती राज टॉपिक का नाम है पंचायती राज। पंचायती राज तो थोड़ा सा मैं एक जरूरी सूचना भी आपको पहुंचा देता हूं, जरूरी सूचना भी दे देता हूं। सोमवार प्रातः 8 बजे से अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी सेकंड ब्रांच नेहरू रोड राघव बिग बाजार के ऊपर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दिल्ली सीपीयू एसआई स्टेनो एमटीएस एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अपना सिलेक्शन के लिए एक सीट सुनिश्चित करें। आप नए बैच को ज्वाइन कीजिए। इंडियन पॉलिटी और अपना जो सेशन चल रहा है, टॉपिक चल रहा है वो इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम चर्चा करने वाले हैं पंचायती राज की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? पंचायती राज की। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन जो है ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। भारत में स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का है। पहला है ग्रामीण स्वशासन। पहला है ग्रामीण स्वशासन और दूसरा है नगरीय स्वशासन। दूसरा है नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन तीन स्तरों पर है। कितने स्तरों पर है? तीन स्तरों पर। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत को रखा गया है। निम्न स्तर पर किसको रखा गया है? ग्राम पंचायत को रखा गया है। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है और मध्य स्तर पर पंचायत समिति को रखा गया है। पंचायत समिति को रखा गया है और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद को रखा गया है। किसको रखा गया है? जिला परिषद को। तो थोड़ा सा देख लेना ये। ठीक है, जबकि नगरीय स्वशासन में निम्न स्तर पर नगर पालिका, निम्न स्तर पर नगर पालिका है, नगर पालिका है। मध्य स्तर पर जिला परिषद है। मध्य स्तर पर नगर परिषद है। मध्य स्तर पर नगर परिषद है। नगर परिषद है और शीर्ष स्तर पर नगर निगम है। नगर निगम है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एग्जाम की दृष्टि से देखिए। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन की। किसकी बात कर रहा हूँ? भारत में स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। माखन सैनी एमएस, नमस्ते सर जी। माखन गुड मॉर्निंग। शिवचरण मीना गुड मॉर्निंग सर। माखन जी, शिवचरण जी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन आभार। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी का एंड चल रहा है। ठीक है, तो ग्रामीण जो स्वशासन है ये भारत में कितने स्तरीय है? तीन स्तरीय। निम्न स्तर पर किसको रखा गया है? ग्राम पंचायत। मध्य स्तर पर किसको रखा गया है? पंचायत समिति। शीर्ष स्तर पर किसको रखा गया है? जिला परिषद। ऐसे ही यहाँ नगरीय स्वशासन निम्न स्तर पर नगर पालिकाएं होती है, मध्य स्तर पर नगर परिषद होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। क्या होते हैं? नगर निगम। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्व शासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का
जनक जनक 1882 लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सीधे सीधे पूछ लेगा। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसको माना जाता है? 1882 लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, शिव कुमार गुड मॉर्निंग। शिव कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार, आप जुड़िए। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? 1882 में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। जबकि राजस्थान में पंचायती राज का जनक, राजस्थान में पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। राजस्थान में पंचायती राज का जनक, राजस्थान में पंचायती राज का जनक, पंचायती राज का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को। राजस्थान में पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने पंचायती राज से संबंधित अधिनियम पारित करवाया जिसे पंचायती राज का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। पंचायती राज का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 1952 में हुई। राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत, सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत, राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत, राजस्थान में विकास कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो 1952 में होती है। शुरुआत 1952 में हुई। कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? 1882 लॉर्ड रिपन। राजस्थान में पंचायती राज का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 1952 में होती है। कब होती है? 1952 में। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे की स्थिति क्लियर कीजिए। पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां, पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां, कुछ समितियां, समितियां, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां। पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं। कौन कौन सी समिति है उनको देख लीजिए थोड़ा सा। पहली समिति है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था? 1957 में। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की का सुझाव दिया। दूसरी समिति है पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इसका गठन किया गया था 1977 में। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? 1977 में। इसके बाद में पंचायती राज से संबंधित अगली समिति है, ठीक है, अगली समिति की हम बात करें तो पंचायती राज से संबंधित जो अगली समिति है वो है जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति, राव समिति, जीवी के राव समिति। और जीवी के राव जो समिति है इसका जो गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था। इसके बाद में चौथी समिति पंचायती राज से संबंधित, आप देख लीजिए। चौथी समिति है एम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। एम लक्ष्मीमल लक्ष्मीमल एम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। सिंघवी सिंघवी समिति, एम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, इसका गठन किया गया था 1986 में।
इसके बाद में अगली समिति की हम बात करें तो 5वीं समिति है, ठीक है, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। अगली समिति है, 6वीं समिति है, ठीक है, बी गाडगिल समिति, गाडगिल समिति, गाडगिल गिल समिति, गाडगिल समिति। और इसका जो गठन किया गया, ये इसका भी गठन कब किया गया था? 1988 में। पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, आप देख सकते हो पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां हैं। पहली समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति 1957, दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति 1977, तीसरी समिति है जीवी के राव समिति 1985, चौथी समिति है एम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, पांचवी है पीके थुंगन समिति 1988, छठवीं समिति है गाडगिल समिति 1988। तो साथियों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे हैं, और पूरे देश में जो एसएससी और रेलवे की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके ये टॉपिक बराबर से काम करेगा और इसमें से अच्छे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी किस समिति का संबंध पंचायती राज से है और इन समितियों ने कौन कौन से सुझाव दिए, इन समितियों का गठन कब किया गया था। तो ये कुछ पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हैं। आगे की बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित। आगे देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 1992 में, जिसमें संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में, भाग 9 में अनुच्छेद 243 कैसे 243 कैसे न तक 243 कैसे न तक अथवा 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 अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 243 सेक्शन ए से 243 ओ तक, 243 ओ तक कुल 15 अनुच्छेद जोड़े गए, कुल 15 अनुच्छेद जोड़े गए, कुल 15 अनुच्छेद जोड़े गए, कुल 15 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 15 अनुच्छेद जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे 15 अनुच्छेद? तो आपको मालूम होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में पारित हुआ, संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 कैसे न तक अथवा अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 15 अनुच्छेद जोड़े गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, संघ सूची, ये सब समवर्ती सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं, जिसमें 29 विषय हैं, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा ये टॉपिक इतना शानदार रहने वाला है और इंडियन पॉलिटी मैंने आपको कंप्लीट लैब पढ़ाई है। तो यूट्यूब चैनल पीएस चौधरी, यूट्यूब चैनल अग्रवाल कोचिंग गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर ये सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएंगी और आप कोई भी तैयारी करें फर्स्ट ग्रेड से लेके 4th क्लास तक और आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, सीट
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के तहत। 11वीं सूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। और पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा राजस्थान के संदर्भ में हम पंचायती राज को देख लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज। राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज। तो राजस्थान पंचायती राज के संदर्भ में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले निम्न स्तर, निम्न स्तर पर किसको रखा गया है? निम्न स्तर पर, निम्न स्तर पर किसको रखा गया है? ग्राम पंचायत को। किसको रखा गया है? ग्राम पंचायत को। निम्न स्तर पर किसको रखा गया है? ग्राम पंचायत को। ठीक है, और खंड स्तर पर किसको रखा गया है? खंड स्तर पर किसको रखा गया है? पंचायत समिति को। किसको रखा गया है? पंचायत समिति को। पंचायत समिति को। ठीक है, समिति को। शीर्ष स्तर पर किसको रखा गया है? शीर्ष स्तर पर, शीर्ष स्तर पर जिला परिषद को रखा गया है। किसको रखा गया है? जिला परिषद को। जिला परिषद को। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, इनको देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे इनकी संख्या, सबसे पहले देखेंगे इनकी संख्या। ठीक है, संख्या, संख्या। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,307 है। राजस्थान में पंचायत समितियों की संख्या 352 है। राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या 33 है। राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या 33 है। अब देखेंगे संख्या के बाद में इनके सदस्य, संख्या के बाद में देखेंगे इनके सदस्य। इनके जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनके सदस्यों में, इनके सदस्यों में सबसे पहले होते हैं सरपंच। कौन होता है? सरपंच। सरपंच के बाद है उप सरपंच, उप सरपंच, उप सरपंच। ठीक है, इसके बाद में पंच, इसके बाद में पंच। यहाँ सदस्य कौन कौन होते हैं? यहाँ प्रधान होता है। कौन कौन होते हैं? प्रधान, प्रधान, उप प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, और सदस्य। ठीक है, प्रधान, उप प्रधान, सदस्य। इसके बाद में यहाँ कौन कौन होते हैं? जिला प्रमुख। जिला परिषद में कौन कौन होते हैं? जिला प्रमुख। कौन कौन होते हैं? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्य। और कौन होते हैं? सदस्य। ठीक है, ये इनके सदस्य हैं। इसके बाद में फिर वापस हम सदस्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? सदस्य। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? सदस्य। यहाँ जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? यानी निर्वाचित सदस्य। कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। यानी सभी पंच, सभी पंच, सभी पंच। यहाँ सदस्य कौन कौन होते हैं? निर्वाचित व पदेन सदस्य, निर्वाचित, निर्वाचित व पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, निर्वाचित व पदेन सदस्य। तथा, तथा ग्राम पंचायतों के, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सभी, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच। गुड मॉर्निंग सर जी, मोनू मीना। गुड मॉर्निंग मोनू जी, आप सभी का हार्दिक आभार, स्वागत, अभिनंदन। तथा सभी पंचायतों के सरपंच, सभी ग्राम पंचायतों के, सभी ग्राम पंचायतों, पंचायतों के सरपंच, के सरपंच, सरपंच। तथा विधानमंडल के सदस्य, तथा विधानमंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य। ये किस में आएंगे? ये पंचायत समिति में आएंगे। जबकि जिला स्तर पर कौन कौन होते हैं? जिला स्तर पर निर्वाचित, निर्वाचित, निर्वाचित व पदेन सदस्य, निर्वाचित व पदेन सदस्य। ठीक, पदेन सदस्य। सभी पंचायत समितियों के प्रधान, सभी प्रधान, सभी पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के, सभी पंचायत समितियों के प्रधान, प्रधान, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा,
राज्यसभा व विधानमंडल के सदस्य, वे विधानमंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य, ये सदस्य हैं। ठीक है, सदस्य हैं। इसके बाद में हम देखेंगे गठन। क्या देखेंगे? गठन, यानी इनका गठन कैसे होता है। गठन, गठन। ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायत है, यहाँ पंचायत समिति है, और यहाँ क्या है? जिला परिषद। गठन की जब हम बात करें तो 3000 की आबादी पर, 3000 की आबादी पर, 3000 की आबादी पर 5 पंच होंगे, 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे होंगे 1000 आबादी बढ़ने पर, 1000 की आबादी बढ़ने पर, 1000 की जनसंख्या बढ़ने पर, 1000 की जनसंख्या, 1000 की जनसंख्या बढ़ने पर दो अतिरिक्त सदस्य होंगे, दो अतिरिक्त सदस्य होंगे, दो अतिरिक्त सदस्य होंगे। यहाँ इनका गठन कैसे होता है? पंचायत समिति का गठन क्या है? पंचायत समिति का गठन 1 लाख की आबादी पर, 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 ठीक है, 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे होंगे 15,000 की आबादी बढ़ने पर, 15,000 की जनसंख्या बढ़ने पर, 15,000 की जनसंख्या बढ़ने पर, जनसंख्या बढ़ने पर, 15,000 की जनसंख्या बढ़ने पर दो अतिरिक्त सदस्य, दो अतिरिक्त, दो दो अतिरिक्त सदस्य होंगे, दो अतिरिक्त क्या होंगे? सदस्य। और किसी क्षेत्र में अगर क्या बनानी हो, जिला परिषद बनानी हो, तो क्या कब बनेगी? 4 लाख की आबादी पर, 4 लाख की आबादी पर, 4 लाख की आबादी पर, 4 लाख की आबादी पर 17 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 17 सदस्य होंगे, 17 सदस्य होंगे। और 1 लाख जनसंख्या बढ़ने पर, 1 लाख जनसंख्या बढ़ने पर, 1 लाख की जनसंख्या बढ़ने पर, 1 लाख की जनसंख्या बढ़ने पर, 1 लाख की जनसंख्या बढ़ने पर, ठीक है, दो अतिरिक्त सदस्य होंगे, दो अतिरिक्त सदस्य होंगे, दो अतिरिक्त सदस्य होंगे, दो अतिरिक्त सदस्य होंगे। तो ये मैंने आपको बताया है किसका विभाजन है। ये जो विभाजन है ये ठीक है, इधर ग्राम पंचायत है, यहाँ ग्राम पंचायत है, यहाँ पंचायत समिति है, यहाँ जिला परिषद है। ग्राम पंचायत कितनी है? 1000 की आबादी पर बनती है, 3000 की आबादी पर 5 सदस्य होते हैं, 1000 जनसंख्या बढ़ने पर दो अतिरिक्त सदस्य बढ़ जाएंगे। पंचायत समिति का गठन होता है 1 लाख की आबादी पर, 15 सदस्य होते हैं, 15,000 बढ़ने पर दो सदस्य बढ़ जाएंगे। 4 लाख की आबादी पर जिला परिषद बन रही है, 17 सदस्य होते हैं, 1 लाख की आबादी बढ़ने पर दो अतिरिक्त सदस्य बढ़ जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं, मेन मेन चीजों की बात करते हैं। ठीक है, इनके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। इसका अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। इसका अध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच, उप सरपंच। इसका अध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच। और नहीं सॉरी, इसका जो अध्यक्ष है सरपंच है, इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधान है। कौन है इसका अध्यक्ष? कौन है? प्रधान है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। अध्यक्ष के बाद में, ठीक है, इनका निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसे होता है? अध्यक्षों का निर्वाचन, अध्यक्षों का जो निर्वाचन होता है, अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इसका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि प्रधान का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष। यानी पंचायत समिति के सभी सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रधान चुनते हैं, जिला परिषद के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को वो जिला प्रमुख चुनते हैं। निर्वाचन के बाद में शपथ, निर्वाचन के बाद में शपथ। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? सरपंच को पीठासीन अधिकारी। कौन सा अधिकारी? पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। ठीक है, इसको शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ, बीडीओ। इसको शपथ कौन दिलाता है? सीओ। कौन दिलाता है? सीईओ। ठीक है, इसको शपथ कौन दिलाता है? सीओ। शपथ कौन दिलाता है?
सीईओ कौन दिलाता है शपथ के बाद में। ठीक है, कार्यकाल देख लो, कार्यकाल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में अगर त्याग पत्र देना हो, क्या देना हो, त्याग पत्र, तो ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, थोड़ा सा ये देख लो। ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं पीठासीन अधिकारी। ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं खंड विकास अधिकारी। ये अपना त्यागपत्र ग्राम विकास अधिकारी को सौंपते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, ग्राम विकास अधिकारी को। और ये प्रधान अपना त्यागपत्र सौंपता है खंड विकास अधिकारी को, खंड विकास, खंड विकास अधिकारी को। और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र सौंपता है संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को क्या सौंपता है, अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इनके जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं, सरकारी अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी। यहाँ जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, यहाँ जो अधिकारी होता है वो होता है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। यहाँ होता है बीडीओ, बीडीओ, और यहाँ होता है सीओ। यहाँ जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, सीओ। ठीक है, इनकी कोरम या गणपूर्ति जरूर देख, बैठक देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट बैठक 15 दिन में एक बार, 15 दिन में, 15 दिन में एक बार, एक बार। और पंचायत समिति की जो बैठक होती है माह में एक बार, एक माह में, एक माह में एक बार बैठक होती है, एक बार। और इनकी जो बैठक होती है 3 माह में एक बार होती है, 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार। ठीक है, और अगर 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य, यहाँ भी 3/4 सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो इनको अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो आज की वार्ता को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।